प्राण शक्ति की दृष्टि से जितना महत्व प्राण का शरीर के लिए है, उससे कहीं अधिक महत्व मन है, संस्थान मन के लिए है। निर्भीकता, उत्साह, साहस, शौर्य, पराक्रम, ये सब प्राण शक्ति का खेल है। जो हर क्षण भयभीत रहे, अकारण भी चिंतित रहे और भय का ग्रास बने, स्वयं को ही कचोटता रहे, ये प्राण शक्ति की कमी का ही परिणाम है। सभी साधनों और अवसरों के होते हुए भी सदा अवसाद में और हतोत्साहित रहे, उत्साह जागृत ही ना हो, प्राण शक्ति की कमी का ही परिणाम है। सभी परिस्थितियां अनुकूल हों तो भी नकारात्मकता का ग्रास बना रहे, नकारात्मक भाव के अधीन रहे, प्राण शक्ति का ही न्यूनता का परिणाम है। और उसके प्रतिकूल वहीं जहां हजार कठिनाइयां हों पर उत्साह में कभी कमी न आए, जीवट कभी कम न होने पाए, असफलताओं में भी सफलता की टोह लेने वाला वो प्राण शक्ति के भंडार से भरा हुआ होगा। मन के संस्थान पर जिसके संकल्प प्रतिपल टूटते हों, उसे जान लेना चाहिए उसमें प्राण शक्ति का अभाव है। और जिसके संकल्प एक बार ले लिए आरूढ़ हो गए तो पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण ही नहीं है। ये प्रचंड प्राण शक्ति का ही परिणाम है। स्वयं को अकारण ही कचोटते रहना और नकारात्मकता, आशंका के अधीन रहना और तनावग्रस्त होते रहना, अचिंत चिंतनम, अपने मस्तिष्क पर किसी प्रकार का नियंत्रण ही ना होना, ये प्राण शक्ति की कमी का ही परिणाम है। प्राण शक्ति की कमी का एक सबसे अद्भुत सौंदर्य है, और वो क्या है? बाहर से जीव स्वस्थ दिखेगा, बाहर से हंसता खिलखिलाता दिखेगा, पर भीतर वो बुझा बुझा सा, मरा मरा सा, अधूरा पड़ा रहेगा। स्वयं के भीतर की दुनिया पर कोई नियंत्रण नहीं। बाहर की प्रतीतियां उसकी इतनी अद्भुत होंगी जैसे वो चमकता हुआ सितारा हो, पर उसके भीतर वास्तविक रूप में प्राण शक्ति न्यून अर्थात कम होती है। प्राणाकर्षण विद्या शरीर और मन को प्राण ऊर्जा से भर देती है। उस जीवट के स्तरों में अभिवर्धन करती है जहां प्राण की प्रचंडता मनुष्य में उत्साह जगाती है। हजार कठिनाइयों में भी स्वयं का संतुलन बनाए रखना, स्वयं को उत्साहित और प्रेरित करते रहना, यही नहीं अपने साथ अन्य का भी उत्साह का स्रोत बनना, अन्य को भी साथ लेकर के चलना, अपने सभी टीम के सदस्यों को सदैव प्रेरित करते रहना, ये प्राण शक्ति के बाहुल्य का ही परिणाम है। प्राणाकर्षण विद्या से ये सीखा जा सकता है। तुम भी सीखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ प्राणाकर्षण विद्या को अवश्य सीखो। नीचे विवरण दिया गया है, उसे पढ़ो और हमें लिखो।